चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा पहले तो तुम लोगों को क्या डाउट है, पहले वो पूछो मुझे, क्या सर डाउट ये है? वाला सम, वो मेंबर ABCD ऑफ वेरिंग सर्कुलर, अच्छा वो वाला वेयरिंग, सम। वेयरिंग वाला, एक हाँ मिनट, ये वाला। हाँ हाँ सर, ये वाला ही। हाँ। ये वाला अच्छा पूरा स्टेप्स आप एक बार मेरे को करके बताएंगे, फिर समझ में आएगा। मैं बहुत अच्छा कंफ्यूज अच्छा, हो गया था वो प्लस चलेगा माइनस में। चलेगा चलेगा, बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपको पहले तो दिया क्या है, देख लो यहाँ पर, व्हाट इज गिवन। तो यहाँ पर आपको दिया क्या है कि ये पूरा मेंबर दिया है, मेंबर में आपको एक अननोन फोर्स है, बराबर। एक अननोन फोर्स है और इन्होंने बोला है कि इट इज अ वेरिंग क्रॉस सेक्शन सब्जेक्टेड टू एक्शन लोड्स एट डिफरेंट लोकेशन एज शोन, ठीक है। एंड डिटरमाइन द फोर्स P फॉर इक्विलिब्रियम। फॉर इक्विलिब्रियम मतलब क्या, समेशन ऑफ f ऑफ x आपका क्या हो जाएगा, 0, हम्म। बराबर। इसीलिए आपने क्या किया यहाँ पर, समेशन ऑफ f ऑफ x के हिसाब से आपने P का वैल्यू फाइंड किया, बराबर। इसके बाद, इसके बाद यहाँ पर आपको एक बार P का वैल्यू मिल गया। इसके बाद आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर P का वैल्यू मिलने के बाद यहाँ पर फॉर सेक्शन AB, यहाँ पर मैंने AB ड्रॉ किया है। AB का यहाँ पर फोर्स है 50 किलो न्यूटन, सो आई हैव ड्रॉन 50 किलो न्यूटन ओवर हियर। यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर भी 50 होगा, बराबर। ये 50 हो गया। चलो तो ये क्लियर है, ये वाला डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस का क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला जो है, आपको यहाँ पर कितना किलो न्यूटन वगैरह वगैरह आपको निकालना है। तो क्या करोगे, हम्म, तो यहाँ पर समझ लो कि मैं ये वाले डायरेक्शन में एक्स लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव में मेरा 50, प्लस में 50, ये x जो है मेरा माइनस है, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या, यहाँ पर जितना फोर्स है वो दैट इज ऑन द राइट डायरेक्शन, सो आपका प्लस 200 आएगा। तो अगर आप x का वैल्यू निकालने जाओगे, सो इट विल बी 200 माइनस 50, एंड फाइनली आपका x इज इक्वल्स टू माइनस 150 आएगा। माइनस अगर आपका आंसर आया, इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर जो डायरेक्शन कंसिडर किया वो गलत था। तो आपका डायरेक्शन होगा इस तरफ और वो होगा 150। हम्म। क्लियर है प्रिंसटन, क्लियर है? हाँ ओके सर। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज ऑल दिस थिंग। ठीक है चलो, तो इस हिसाब से आपको करना है। सिमिलरली हमने यहां पर भी किया है। यहां पर हमने क्या किया है कि समझ लो यहां पर मैंने ये x कंसिडर किया, तो आपका ये नेगेटिव x माइनस एक्स, ये 50 राइट हैंड साइड, सो प्लस 50 इज इक्वल्स टू हाउ मच, कितना है यहाँ पर फोर्स, 100 है, बराबर। सो लेट्स टेक दैट 100, सो कितना हो गया, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 100 माइनस 50 दैट इज 50, सो x इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, नहीं एक मिनट, अच्छा ये माइनस 100 आएगा, सॉरी दिस विल बी माइनस 100, लेफ्ट हैंड साइड है ना, राइट। सो यहाँ पर माइनस 50 होगा ये, तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 50, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू हाउ मच, 50। तो आपका x 50 मिल गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये इस जगह पे हमने x कंसिडर किया, ये वाला आपको 150 मिल गया, तो आप ये 150 ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर सकते हो, बराबर। ये 150 हो गया, तो ये x कंसिडर करो, इन दोनों इन तीनों को सॉल्व करो। यहाँ पर सेम यहाँ पर हमने किया हुआ है ऑलरेडी, एक अच्छे सिस्टमेटिक मैटर में मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया था लास्ट टाइम। प्रिंसटन क्लियर है, यू वांट मी टू एक्सप्लेन इवन मोर? नहीं नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड। चलो तो अब आगे वाले सब में जाए। हाँ चलो सर। हाँ ओके, सर ठीक है। नाउ सी ओवर हियर व्हाट इज गिवन। A copper rod of 36 mm diameter is encased and rigidly attached at the ends of a steel tube which is 50 mm external diameter, thickness of the metal being 5 mm. The composite section is then subjected to an axial pull. Find the stresses induced in each metal and the extension of the length of 1.5 meter. यहाँ पर क्या है, एक कॉपर रॉड है which is of 36 mm diameter and is encased and rigidly attached at the ends of a steel tube which is 50 mm external diameter. मतलब यहाँ पर क्या है कि एक स्टील ट्यूब है, इसके अंदर कॉपर कॉपर रॉड जो है एनकेस किया हुआ है, ठीक है, दोनों एक दूसरे में अटैच्ड है। तो हाउ द ट्यूब इज, सी ओवर हियर, कि समझ लो अगर आपका ये स्टील ट्यूब है, इसके अंदर आपका ये कॉपर वाला रॉड है,
ठीक है, सब चीज जो है एनकेस किया हुआ है, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर कॉपर रॉड, ये जो है अंदर है कॉपर रॉड, ठीक है। और ये जो बाहर के साइड में है दैट इज व्हाट योर स्टील। स्टील ट्यूब। स्टील ट्यूब का डायमीटर कितना है, 50 mm गिवन है, बराबर। कॉपर रॉड का डायमीटर कितना है, दैट इज 3 mm, नहीं 36 mm, 36 mm। बराबर। उसके बाद दिया है इज एनकेस्ड एंड रिजिडली अटैच्ड एट द एंड्स ऑफ द स्टील ट्यूब, थिकनेस ऑफ द मेटल बीइंग 5 mm। इसका जो थिकनेस है, जस्ट अ मिनट, ये स्टील ट्यूब का थिकनेस है, मतलब एक दूसरे को एकदम लिए अटैच नहीं है, सिर्फ साइड से जो है ये लोग अटैच्ड है, मतलब यहाँ पर जो बाहर जो है ना इसको फिक्स किया हुआ है, बट अंदर से दोनों एक दूसरे को चिटकते नहीं है। यहाँ पर स्टील ट्यूब का थिकनेस कितना है, 5 mm। समझ में आ रहा है आपको, ऐसा है देखो, ये आपका स्टील ट्यूब, ये यहाँ पर इसका ये थिकनेस 5 mm, और इसके अंदर ये जो है कॉपर रॉड है। समझ में आ रहा है, इसके अंदर कॉपर रॉड है। कॉपर रॉड का डायमीटर इन्होंने दिया है दैट इज 36 mm। इसके बाद यहाँ पर इसका थिकनेस दिया है दैट इज हाउ मच, 5 mm, और इसका एक्सटर्नल डायमीटर दिया है दैट इज हाउ मच, 50 mm। ठीक है, इतना आपको गिवन है। Now it is the composite section is then subjected to an axial pull of 100 kilonewton। यहाँ पर इन दोनों पर 100 kilonewton का axial pull है, दोनों साइड से अगर आप समझ लो खींच रहे हो, पुल है 100 kilonewton का। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसा टेढ़ा बनाया है, आपको सीधा बनाना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 100 kilonewton। एक मिनट है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया, और क्या गिवन है क्वेश्चन में, फाइंड द स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन ईच मेटल। आपको क्या फाइंड करना है, स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन ईच मेटल, ठीक है। और क्या फाइंड करना है, एंड द एक्सटेंशन। आपको एक तो स्ट्रेसेस फाइंड करना है, स्ट्रेसेस इन ईच मेटल, दैट इज योर क्वेश्चन। और क्या है, चेंज इन लेंथ, L, delta L. चेंज इन लेंथ, ठीक है। आपको ES गिवन है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। Modulus of elasticity of copper rod is 1.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको गिवन है, दैट्स इट। और आपको लेंथ गिवन है दैट इज हाउ मच, 1.5 मीटर। ये कौन सा लेंथ है सर 1.5 मीटर? ये वाला लेंथ है। सर आपको क्वेश्चन से कैसे समझा कि कॉपर रॉड अटैच नहीं है अंदर से? क्योंकि यहाँ पर 15 mm है, ठीक है, सॉरी 50 mm इसका क्या है, एक्सटर्नल डायमीटर है, बराबर। उन्होंने थिकनेस दिया है, बराबर। तो आपका इंटरनल डायमीटर कितना हो गया, 40 mm, बराबर। और डायमीटर ऑफ रॉड कितना है, 36 mm। तो 2 mm का गैप हो गया ना, कॉपर रॉड और उसमें 2 mm का गैप होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दिया है कि वो दोनों अटैच नहीं है। समझ रहे हैं, ओके, वेरी गुड। सो इसके बाद और क्या गिवन है, लेंथ गिवन है 1.5 मीटर, वो भी हमने लिख लिया, ठीक है, विच कैन बी गिवन बाय 1500 mm, बिकॉज एवरीथिंग विल राइट इन mm। अच्छा, अभी इसको सॉल्व करना है और इसका एलोंगेशन निकालना है। तो पहली बात, यहाँ पर जो भी इसका ऐसे टाइप के, दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजाइट मेंबर्स। कॉम्पोजाइट मतलब क्या, दो अलग अलग मटेरियल है इसके अंदर। अभी तक हमने जो भी सॉल्व किया, या तो स्टील था, आपके पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एक का ही वैल्यू रहता था, बराबर। अभी ये वाले सब में क्या है, कॉम्पोजाइट है, तो दो मिक्स सेक्शन है और दोनों को साथ में खींचा जा रहा है, बराबर। तो दोनों अगर साथ में खींचोगे तो दोनों का कैपेसिटी अलग अलग है। कॉपर रॉड का टेंसाइल टेकिंग कैपेसिटी और स्टील का अलग होगा, बराबर। दोनों का स्ट्रेस, दोनों कितना स्ट्रेस ले सकते हैं वो भी अलग अलग होगा। तो अब इसके अंदर आपका जो एलोंगेशन होगा और लोड शेयरिंग जो होगा, क्या होगा, पहले तो हम लोड शेयरिंग लिखते हैं, लेट्स राइट द लोड शेयरिंग। लोड शेयरिंग जो होगा वो दोनों लेंगे। सो आपका जो भी टोटल लोड होगा, लेट्स से द टोटल लोड इज दिस, दैट इज 100 kilonewton, तो वो दोनों लेंगे, एक तो स्टील भी लेगा और कॉपर भी लेगा, लोड टेकन बाय स्टील एंड लोड टेकन बाय कॉपर,
but they have given the total load is how much, 100 kilonewton, बराबर, न्यूटन में हो गया. Now what is force? ये यहाँ पर क्या है, force. We know that stress is equals to what? P upon area. P upon area, right? तो अगर P is equals to what? Stress into area होता है कि नहीं, स्ट्रेस इनटू एरिया. तो इन दिस P ऑफ S के जगह पे मैं यहाँ पर स्ट्रेस ऑफ स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील लिख सकता हूँ, प्लस स्ट्रेस टेकन बाय कॉपर इनटू एरिया ऑफ कॉपर. अब यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील एंड एरिया ऑफ कॉपर मेरे पास है, आई कैन पुट दैट वैल्यूज, राइट. सो यहाँ पर 100 into 10⁻³ is equals to Fs. आप ऐसे ही लिखो, दिस इज व्हाट स्ट्रेस टेकन बाय स्टील. एरिया ऑफ स्टील आपको यहाँ पर निकालना होगा, दैट इज π/4 π/4 इंटू कैपिटल डी कितना है 50 माइनस थिकनेस 5 mm है तो इंटरनल डायमीटर होगा 40 mm की बराबर, -40. 40 स्क्वायर और 50 स्क्वायर बराबर, प्लस FC इंटू π/4 इंटू 36 स्क्वायर बराबर. सो दिस इज हाउ मच, 100 into 10⁻³ is equals to Fs. इसको सॉल्व करो और बताओ मुझे कितना आता है. यूज योर कैलकुलेटर. 706.85. ओके 706.85 Fs प्लस इसको भी सॉल्व करो, कितना आता है 1017.87. Fc. ठीक है, तो यहां पर आपका ये इक्वेशन 1 हो गया. यहां पर हमने एक इक्वेशन बना दिया. अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, नेक्स्ट इक्वेशन ये बनेगा, ये हमने लोड शेयरिंग निकाला यहां पर, ठीक है. अब दोनों के बीच में स्ट्रेन भी एक ही होगा. अगर आप दोनों को पकड़ के खींचते हो तो जो भी चेंज इन लेंथ होगा, चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर एंड चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील ट्यूब विल बी सेम, बिकॉज दोनों बाहर से अटैच्ड है बराबर. सो व्हाट यू कैन से ओवर हियर, आप अगर आप लिखोगे यू विल राइट स्ट्रेन रिलेशन, strain relation, and what is your strain relation, that is change in length of copper rod will be equal to change in length of steel tube. What is the formula for change in length, PL upon E. P यहाँ पर दोनों जगह पर सेम है, so you will write the same. Length of copper rod and length of steel rod is same, so you will write the same thing. L ही लिखोगे. एरिया इन दोनों का अलग अलग है तो एरिया ऑफ कॉपर, एंड ई भी दोनों का अलग अलग है तो ई ऑफ कॉपर. सर P अलग है ना? P सेम है ना सर कॉपर के लिए लोड अलग और इसके लिए लोड अलग होगा हाँ ना? हाँ सॉरी, दोनों के लिए लोड टेकिंग जो है दोनों का अलग अलग है, अलग अलग है, राइट. तो यहां पर आप क्या लिखोगे, P ऑफ C, एंड यहां पर P ऑफ S P of S into L. L, A ऑफ S इंटू E ऑफ S बराबर. ओके, नाउ P ऑफ C के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस इंटू एरिया, FS FC इंटू AC इंटू ये L तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों जगह लेंथ सेम है तो दोनों लेंथ आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. दिस डिवाइडेड बाय A of C into EC is equals to PS can be again be written as FC into AC upon FS into AS upon AS into ES. तो यहां पर भी कुछ कैंसिल होगा, दैट इज AS AC कैंसिल हो जाएगा. फाइनली आपका जो बचेगा दैट इज FC अपॉन EC इज इक्वल्स टू FS अपॉन ES बराबर. ठीक है, आपके पास EC और ES का फॉर्मूला है, सॉरी वैल्यूज है. What is your modulus of elasticity of copper rod and what is modulus of elasticity of steel rod है आपके पास. E of C is 1.1 into 10⁵. 1.1 into 10⁵ is equals to Fs upon E of C is 2 into 10⁵. यही है ना, हाँ 2 into 10⁵. ठीक है, अब इसे क्या करोगे आप, इसमें भी अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो ये 10⁵ कैंसिल, बचा क्या आपका 2 into Fs is equals to 1.1 into 2 into FC it is. FFC. Stress in copper is equals to Fs.
ठीक है, इसे आप फाइनली अगर आप सॉल्व करोगे FC इज इक्वल्स टू 1.1 अपॉन 2 इंटू FS। 1.1 अपॉन 2 कितना होता है? 1 का हो गया 0.5, आई थिंक 5.5 0.55, into 10 raised to minus 1 0.55 आई थिंक, 0.5 है बराबर। सो ये आपको मिल गया, लेट्स से दिस एज योर इक्वेशन 2। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट अप करो और आपको FC और FS का दोनों वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स टेक दिस इक्वेशन। यहाँ पर हमने वो इक्वेशन ले लिया, इसमें आप FC का वैल्यू 0.55, FS अगर आप पुट कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर 100 into 10 raised to 3 is equals to 706.85 into FS plus 1017.87 into FC का वैल्यू कितना है 0.55 into FS। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FS आपका कॉमन 706.85 plus 1017.87 into 0.55 बराबर, दिस इज 100 into 10 raised to 3। इसे सॉल्व करो और FS का वैल्यू बताओ, चलो फटाफट। 78.94। या नहीं, दैट्स राइट, 78.94। 78.94 इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड द नेचर विल बी टेंसाइल बिकॉज ऑलरेडी लोड जो है खींच रहा है। सिमिलरली आपका FC, आप जो है यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है FC इज इक्वल टू 0.55 ऑफ FS, जो भी आंसर है उसको 0.55 से मल्टीप्लाई करो। 43.42। 4.3 into 10 raised to 1 एग्जैक्टली 43.42 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका FC हो गया, ये हो गया FS। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, स्ट्रेसेस इन ईच मेटल आपको निकाल लिया, स्ट्रेसेस इन ईच मेटल, स्ट्रेस इन कॉपर एंड स्ट्रेस इन स्टील दोनों निकाल लिया। नेक्स्ट इज चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, डेल्टा एल ना PL हाँ upon हाँ PL अपॉन ई। अब PL अपॉन ई किसका लोगे, स्टील का लोगे या कॉपर का लोगे? स्टील का किसका पूछा है ऊपर क्वेश्चन में, किस चीज का पूछा है? ऐसे कुछ नहीं बोला उन्होंने। स्टील का लेंगे, तो वो बाहर है दोनों ना। ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ तो दोनों का अलग अलग होगा क्या? सेम होगा, कोई भी एक का निकाला तो हाँ तो कोई भी ऐसे एक का नहीं। निकालो तो आपको एक ही आएगा। ठीक है, अब स्टील लेना है स्टील ले लो, कॉपर लेना है कॉपर ले लो, दोनों का आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो PL अपॉन AE करके आपको पुट अप करना है एंड यू कैन फाइंड द चेंज इन लेंथ। कर लोगे आप लोग? हाँ, तो यहाँ पर P अपॉन A क्या अगर समझो ये स्टील निकालता हूँ, चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील, इट इज PS अपॉन AS। व्हाट इज P अपॉन A? FS बराबर। लेंथ कितना है आपका 1500 और E कितना है फॉर स्टील 2 into 10 raised to 5 बराबर। इसमें FS का वैल्यू पुट अप करो एंड गिव मी द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ mm। एरिया नहीं डाला, एरिया कैंसिल हो गया ना, PS अपॉन PS अपॉन A इज इक्वल टू FS। FS ना, ठीक है, P हाँ, अपॉन A समझा। इज इक्वल टू स्ट्रेस बराबर। तो आप यहाँ पर ये पुट अप करो, FS का वैल्यू आपके पास है, दैट इज हाउ मच 78.94। 0.325 गलत है। 5.9 into 10 raised to 9 10 raised to 9 0.59 0.59 इज द राइट आंसर। 0.59। देखो आ रहा है कि नहीं, अगर आपको कुछ डाउट पूछना है यू कैन आस्क। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल करो ना। अभी ये FC का आंसर है ना 43.42। सर अभी ये कैल्सी में क्या बताया 4.3 into 10 raised to समथिंग, तो वो ES वाले ऐसे नहीं आएगा, नॉर्मल मतलब पॉइंट में आता है वो। देखो आपको जो भी कैलकुलेटर है ना, आप जो कैलकुलेटर है हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 4.3 ऐसे में ही देगा, 10 raised to 5 वगैरह वगैरह, बिकॉज हम इंजीनियरिंग में जो आंसर्स लिखते हैं वो भी हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो आपको जो कैलकुलेटर में जो आंसर आएगा वो भी ऐसे ही आएगा, बट आपको इतना आना चाहिए कि अगर 4.3 into 10 raised to 5 है, इसका मतलब क्या है कि अगर समझो इन केस अगर आपको टेक्स्ट बुक में आंसर है 430 into 10 raised to 3 है इसकी जगह पे, तो ये आंसर गलत हो गया क्या? आपको ये आया आंसर बराबर है, आंसर बराबर है बस। हाँ बस आपको कैलकुलेटर में वैसे दिया जाता है। अगर इन केस अगर आपको थोड़ा डेसिमल में शिफ्ट करना है तो आपके कैलकुलेटर में एक ENG करके बटन है। ENG बटन अगर जब आंसर आता है तो ENG दबाओ तो आपका ये 10 raised to 5 थोड़ा शिफ्ट होके बताता है वो आंसर। ये ऐसे आंसर बताएगा, फिर बाद में इसमें और थोड़ा शिफ्ट करके बताएगा। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया पूरी तरह से, कोई डाउट नहीं है? आई थिंक सो आपको तो कुछ डाउट नहीं होगा इसमें। हाँ सिंपल है ना, जस्ट अ मिनट।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम. ओके, नाउ सी ओवर हियर क्या दिया है. एन आरसीसी कॉलम 30 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन है. आरसीसी कॉलम है जिसका 300 mm 30 है ना, तो 300 mm ऐसा है, ठीक है, एंड 500 mm ऐसा है. डायमेंशंस इज reinforced with 6 rods of steel of 22 mm in diameter. ठीक है, इसके अंदर 6 rods है of 22 mm diameter. कॉलम वॉलम आप लोगों ने पहले पढ़ा है ना, 22 mm का डायमीटर है, ठीक है, 22 mm डाया. इसके बाद if the permissible stress in steel and concrete are not to exceed, that is fs maximum और fc maximum, ठीक है, यहां पर इन्होंने मैक्सिमम दिया है. the maximum safe maximum load that can if the permissible stress in steel and concrete are not to exceed. so आपका f max fs max कितना है. permissible stress in steel is how much? 13 13 kilonewton kilonewton centimeter square. पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसे आपको न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा. पहले तो क्या होगा, ये 13 इंटू 10⁻³ हो गया न्यूटन. डिवाइड किससे करना होगा? 100 से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है करके. सेंटीमीटर स्क्वायर है. यस, 1 सेंटीमीटर इज 10 mm 10 राइट. and square is 100. हाँ 100, हम्म. तो 100 आपका ये स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस विल बी न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो कितना बचा आपका? 30 न्यूटन पर mm 30 स्क्वायर न्यूटन पर mm square. बराबर. तो ये हो गया एफएस मैक्स. सिमिलरली आपको यहाँ पर ये भी दिया है दैट द स्ट्रेस इन कंक्रीट मैक्सिमम इज हाउ मच? 600 न्यूटन पर सेंटीमीटर हुआ? स्क्वायर. क्या हुआ? 30 कैसे हुआ? 30 नहीं 130 होना चाहिए ना. अच्छा हाँ 130, सॉरी 13 है ना वो. हाँ हाँ, मैं भी ये 1 देखा नहीं. सो 1 3 एंड 0 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर. 600 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है. इसे भी आपको न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा. 600 इंटू 10⁻² क्या होगा? 10⁻⁻² न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो ये हो जाएगा कितना? अरे 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर 6 राइट. बराबर. सो ये हो गया मैक्सिमम स्ट्रेस विच कंक्रीट कैन टेक इज 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है, और क्या दिया है? फाइंड द सेफ मैक्सिमम लोड एंड द कॉलम कैन कैरी. अब अगर ये कॉलम है, यहां पर जो गिवन है, लेट्स से दिस एज अ कॉलम, यहां पर ये जो है एक कॉलम है, ठीक है, इसके ऊपर आप सेफ लोड कितना दे सकते हो, ये आपको फाइंड करना है. इसके अंदर रॉड वगैरह जो भी दिया है आपको दिया है यहाँ पर टॉप व्यू में. ठीक है, सर एक बार क्वेश्चन वापस बताना, समझा नहीं. समझा नहीं? देखो यहाँ पर क्या दिया है. एन आरसीसी कॉलम ऑफ 30 mm इंटू 50 mm इन क्रॉस सेक्शन. ये 30 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर इसका क्रॉस सेक्शन है. ठीक है, गिवन है. हमने 30 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 300 mm इंटू 500 mm. इज रिइंफोर्स्ड विद 6 रॉड्स. 6 रॉड है इसके अंदर. इसके बाद दिया है 22 mm डायमीटर. 22 mm डायमीटर भी हमने ले लिया यहाँ पर. इसके बाद क्या दिया है? इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील एंड कंक्रीट आर नॉट टू एक्सीड. परमिसिबल जो अलाउड स्ट्रेस है इन स्टील एंड कंक्रीट इज हाउ मच? 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर इन कंक्रीट. परमिसिबल बोला है, मैक्सिमम इट कैन टेक. तो यहां पर आपको फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द सेफ मैक्सिमम लोड द कॉलम कैन कैरी. इसके ऊपर आप लोड कितना दे जो सकते हो? रॉड्स है वो स्टील है और जो बाकी का पोर्शन है वो कंक्रीट है. कंक्रीट है, एग्जैक्टली. यहाँ पर समझ लो, अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसे है ना, कंक्रीट है, ये पूरा जो है कंक्रीट है. ठीक है, और अंदर जो है स्टील बार्स है. बराबर. देखा होगा ना आपने कॉलम वॉलम वगैरह. हाँ, देखा है ना, स्टील रॉड अंदर लगा हुआ होता है. तो यहाँ पर जो है अंदर है स्टील, इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया नहीं है. स्टील है अंदर, यहाँ पर लॉन्गिट्यूड में है. ठीक है, डायग्राम क्लियर दिखने के लिए मैंने बनाया नहीं है, बस और कुछ नहीं. ठीक है, टॉप व्यू में आपको दिखाई देगा, साइड व्यू से आपको दिखाई नहीं देगा. बराबर. इसके बाद नाउ इफ द लेंथ ऑफ द कॉलम इज 4.5 मीटर. आपको लेंथ ऑफ कॉलम दिया है 4.5 मीटर. दिस इज व्हाट योर लेंथ ऑफ कॉलम. व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स लेंथ. ये मतलब ये लेंथ कितना दबेगा वो भी आपको निकालना है. चेंज इन लेंथ, कॉलम कितना दब जाएगा
और कितना लोड ले सकता है वो भी आपको फाइंड करना है। और आपको दिया है ES एंड EC दिया हुआ है। ES इज हाउ मच 2 into 10⁵ न्यूटन पर mm square and modulus of elasticity of concrete is how much 1 into 10⁴। अब यहां पर भी सेम चीज है जो हमने लास्ट टाइम जो रॉड और जो ट्यूब के बारे में जो किया था, वहां पर एलोंगेशन था, ठीक है, टेंसाइल फोर्स था। यहां पर आप दबाओगे, कंक्रीट और स्टील एक तरीके से एक अमाउंट ऑफ लेंथ कम होगा, जो भी चेंज इन लेंथ होगा, और जो भी लोड आएगा वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कंप्रेशन करके दिया है, क्या क्वेश्चन में कंप्रेशन करके दिया है कि लोड कॉलम है ना, कॉलम ऑलवेज गोज अंडर कंप्रेशन। ओके 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 समझा। कॉलम पे हम टेंसाइल फोर्स तो कभी देते हैं क्या? कॉलम कभी ऐसा उल्टा बनाते हैं क्या? उसके ऊपर कुछ लटकाते हैं क्या? कॉलम इज ऑलवेज टेकिंग अ लोड विच इज ऑलवेज अ कंप्रेसिव लोड, ठीक है। ओके, तो कुछ चीजें नहीं गिवन होंगी तो उसे समझना कैसे, अपने को बेसिक नॉलेज होना चाहिए तो आपको समझ में आ जाएगा, बराबर, कंप्रेशन ही होगा करके। कॉलम कितना लोड लेगा, मतलब वो ऊपर से ही लोड आएगा, उसको नीचे से तो नहीं आएगा, बराबर। हो गया बस। कैन यू सॉल्व दिस सम? गिवन डेटा मैंने आपको आराम से दे दिया, ठीक है। सॉल्व कर लोगे? अभी करोगे या घर पे करोगे? घर पे करते हैं। घर पे करते हैं। बाकी लोग भी बोलो कुछ। हाँ हाँ सर, घर पे हाँ करते हाँ हैं। सर। हाँ ओके, ठीक है, चलो ये आप लोग ये सम आप घर पे कर सकते हो। चलो नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट सम। नाउ यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है लोड आपको W दिया हुआ है, दिस लोड W इज गिवन, इसके ऊपर लोड है, और यहाँ पर आपके पास 3 रॉड है। क्या है? एक तो ये बीच वाला स्टील है और दोनों यहाँ से ये दो जो है ब्रॉन्ज रॉड है, बराबर। अब इसमें भी जो लोड आएगा W, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ब्रॉन्ज बार्स एंड स्टील बार्स, ठीक है। और इसका भी जो चेंज इन लेंथ होगा, समझ लो ये जो W है, समझ लो थोड़ा नीचे आ गया, तो यहाँ पर भी चेंज इन लेंथ ऑफ ऑल ऑफ देम विल बी सेम, बराबर। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। A rigid block of weight W is supported by the 3 symmetrical spaced rods. The bronze rod are 14 mm diameter and 300 mm in length, and allowable stress is this much. अच्छा, ये allowable stress वाला है तो थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, इवन इन द लास्ट सम ऑल्सो। तो हमने लास्ट समय थोड़ा एक वो सिमिलैरिटी आपके पिछले क्वेश्चन से नहीं है, वो ये है कि वहां पर अलाउड स्ट्रेस दिया हुआ था। तो ये सम हम पूरा करते हैं तो आप वो सम भी आराम से कर लोगे, ठीक है। अलाउड स्ट्रेस को कैसे सॉल्व करना है। While steel rod is hollow with 20 mm diameter and 16 mm beam, अच्छा 20 mm एक्सटर्नल है और 16 mm इंटरनल डायमीटर है स्टील का, 500 mm in length and allowable stress is this much. Determine the safe maximum value of W which can be supported. E of S and E of B आपको गिवन है, ठीक है। इसमें आप लोग गिवन डेटा लिख सकते हो अपने तरफ से। चलो लिखो, आपने अपने तरफ से आपके नोटबुक में लिखो गिवन डेटा क्वेश्चन देखकर। तो लिख लिया आप लोगों ने डेटा, ठीक है। क्या क्या है डेटा, जो भी डेटा आप लोगों ने लिखा है, ठीक है। वी नो दैट अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप क्या करोगे, लोड शेयरिंग से शुरू करोगे, ठीक है। लोड शेयरिंग में क्या होगा, द लोड टेकन बाय द टोटल लोड, आपका जो भी टोटल लोड होगा दैट विल बी इक्वल टू लोड टेकन बाय स्टील प्लस लोड टेकन बाय ब्रॉन्ज। यस ब्रॉन्ज। तो लोड टेकन बाय स्टील प्लस 2 इंटू लोड टेकन बाय ब्रॉन्ज, बिकॉज 2 रॉड्स है, बराबर। तो P आपका टोटल लोड कितना है, W। P ऑफ S क्या हो जाएगा, FS इंटू AS, 2 इंटू FB इंटू AB। आपके पास ये W एज इट इज रहने दो, FS आपका कितना है, नहीं FS रहने दो, वी नो द वैल्यू ऑफ, नहीं वो FS जो है परमिसिबल है, सो यू कैन नॉट राइट दैट, परमिसिबल है, यू कैन नॉट राइट, वो मैक्सिमम अलाउड है, ठीक है, सो यू कैन नॉट राइट दैट। सो यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील कितना आएगा, π/4 इंटू 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर प्लस 2 इंटू FB इंटू एरिया ऑफ ब्रॉन्ज इज π/4 इंटू कितना mm है ब्रॉन्ज का, 14 mm, 14 स्क्वायर, mm। ठीक है। तो चलो W इज इक्वल्स टू निकाल, लिखो मुझे ये क्या आएगा इधर, इंटू FS प्लस समथिंग इंटू FB, क्या आएगा इधर यहाँ पर, सॉल्व इट फास्ट एंड टेल। FS के यहाँ 113.09,
मेरे को एफएस के या 1.1 into 10⁻²। 1.1 into 10⁻², मतलब वही हुआ ना, क्या अभी अभिजीत क्या बोला? वही है 1.1 into 10⁻², मतलब वही हुआ ना। आप इंजीनियरिंग प्रेस करो एक बार। वो आए आ गया उधर, क्या आ गया? आए नहीं, इंजीनियरिंग प्रेस करो, ENG। ENG प्रेस करके आए आ रहा है। आई आ रहा है? हम्म, नहीं, आई नहीं आना चाहिए। सेकंड में 307.87। 307.87, दैट्स राइट। थोड़ा तुम लोगों को टाइम लगेगा। अच्छा, ये 1.13 आया क्या तुमको? 1.1 आया? एक तो मिनट उसका भी रुको। एक मेरे सेटिंग को है आप। 36 पाई आया है। हाँ, वो 36 पाई को तू SD करेगा ना तो वो आंसर आता है। 113.09 आया। बराबर है। तो मेरे को वैसे में अलग है। हाँ, तो थोड़ा है ना सेटिंग तुम्हारे इसमें चेंज करना होगा। अब वो सेटिंग कैसे देखना है मैं भी थोड़ा भूल गया हूँ, मुझे देखकर बताना होगा। आपको जो आंसर आ रहा है ना हमेशा 1 पॉइंट समथिंग में आ रहा है ना, हाँ हाँ और हाँ इंटू और हाँ ऑल 10 कर रेज टू। देना सब ऋषि। तो हाँ एक काम करो नहीं तो हाँ हाँ। शिफ्ट मोड और क्लियर ऑल कर दो। शिफ्ट मोड और क्लियर क्लियर करके एक बटन होता है। चलो आगे बढ़े। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा? स्ट्रेन रिलेशन। स्ट्रेन रिलेशन में क्या करना होगा आपको? स्ट्रेन रिलेशन में क्या है? चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर, ब्रॉन्ज। या चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रॉन्ज। चलो निकाल सकते हो, कर सकते हो। चलो गिव मी एन PL अपॉन ए इक्वेशन। है ना वो। हाँ हाँ, PL अपॉन हाँ ई। हाँ। हाँ, तो उस हिसाब से मुझे FS इक्वल्स समथिंग ऑफ FB ये आएगा। ये आप लोग खुद सॉल्व करो और बताओ मुझे। डायग्राम आपके पास नहीं है तो मैं ऊपर कर देता हूँ। करूँ ऊपर? ऊपर करो। ओके। आपको देना है FS इज इक्वल टू समथिंग समथिंग ऑफ FB। सर FS इज इक्वल टू 4.87 FB, राइट है क्या? नहीं है। सर वो इक्वेशन बताओ ना नीचे। एक मिनट। हाँ, ये वाला, ये वाला। अच्छा, नहीं नहीं, आपको इक्वेशन में पुट अप नहीं करना है। आपको FS इन टर्म्स ऑफ FB निकालना है। आपको पहले FS इन टर्म्स ऑफ FB निकालो। FS इज इक्वल टू समथिंग ऑफ FB आपको इक्वेशन में पुट अप नहीं करना है। इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर आपको ऑलरेडी परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील एंड परमिसिबल स्ट्रेस इन ब्रॉन्ज गिवन है। FS maximum and FB maximum आपको already given है, so that's why you will not put the two equations in equation 1. Equation 2 आप equation 1 में नहीं put करोगे। क्वेश्चन बताना। क्वेश्चन 3.67 into FB। FS is नहीं, equal सर नहीं, क्वेश्चन। देखो यहाँ पर कर लूँ मैं करूँ अभी? If you are not giving the answer, एक मिनट सर। सर आप कर लो, नहीं आ रहा है। मैं ही कर लूँ? ठीक है, देखो यहाँ पर चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील दैट इज PL अपॉन ए, दोनों जगह पर P सेम है। लेंथ स्टील और ब्रॉन्ज का सेम है? नहीं है, 500 है दोनों ना। अलग अलग है। ठीक है, सो लेंथ ऑफ स्टील आप अलग, P ऑफ स्टील भी अलग। नहीं, P आपका दोनों सेम ही है। एरिया ऑफ स्टील इंटू E अलग ऑफ है। S इज इक्वल्स टू P इंटू लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज B, अपॉन एरिया ऑफ ब्रॉन्ज इंटू ब्रॉन्ज E ऑफ इनटू ब्रॉन्ज। E ऑफ ब्रॉन्ज। बराबर। ये आपका P अपॉन A क्या हो जाएगा? FS। लेंथ ऑफ स्टील कितना है? FS 500 500 mm लेंथ। 500। हाँ हाँ 500 बराबर, mm हाँ है। हाँ बराबर, 500 अपॉन E ऑफ S इज 2 इंटू 10⁵ इज इक्वल्स टू P अपॉन AS हो जाएगा FB। लेंथ ऑफ ब्रॉन्ज इज 300 ना? कितना है लेंथ ऑफ ब्रॉन्ज? हाँ 300 है, लेंथ ऑफ ब्रॉन्ज इज 300। 300। या इसके बाद आपका E ऑफ B कितना है? 80 गीगा पास्कल एंड E ऑफ S इज 8 200 into गीगा। 10⁻⁴, right? 8 इंटू 10⁻⁴, या दैट्स राइट, 8 इंटू 10⁻⁴। अभी इसे सॉल्व करना है, इट इज वेरी इजी। ये 10⁵ को कैंसिल करो, ये 10⁴ पूरा कैंसिल कर दो। ये 2, ये 4s आर, ये 0 0, ये 0 0 कैंसिल। बचा क्या आपका? योर FS इज इक्वल्स टू FB इंटू 3 इंटू 0.1099। 10, एक मिनट, इंटू 10
डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4 है इंटू ये 5 इधर आ जाएगा बराबर. सो एफ एस इक्वल्स कितना बचेगा ये 5 2s are 2 2s are so that is 1.5 is equals to 1.5 of FB. क्या इसमें डिफिकल्ट था आप लोगों को? आंसर दिया नहीं. मैं P को FS और FB में कन्वर्ट करने का देख रहा था. अच्छा. ठीक है, हो गया. एफएस आपको बताया था मैंने, एफएस इन टर्म्स ऑफ एफबी आपको आंसर देना है, दैट्स इट. तो यहाँ पर एफएस इन टर्म्स ऑफ एफबी हो गया, दैट इज 1.5 एफबी. यहाँ पर आपको ये समझ लो इक्वेशन 2 हो गया. अब ये इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 1 में नहीं पुट अप करोगे. क्यों नहीं पुट अप करोगे? बिकॉज आपको परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑलरेडी गिवन है. व्हाट इज योर परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील एंड कंक्रीट? यहाँ पर दिया है अलाउएबल स्ट्रेस, किधर गया? हाँ, the bronze rods are 14 mm and allowable stress in bronze is 90 megapascal. ठीक है, मतलब आपका FB maximum is how much? 90 Newton per mm square and FS maximum is how much? 120 Newton per mm square. ये आपको गिवन है मैक्सिमम. तो यहां पर आप क्या करोगे कि आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से कौन सा मैक्सिमम रीच करेगा आपको वो देखना पड़ेगा. ठीक है, सिंस यहां पर लिखोगे सिंस परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ ब्रॉन्ज एंड स्टील आर गिवन विल सॉल्व बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. बिकॉज एक का रख के देखो, अगर दूसरे का क्रॉस हो गया तो दूसरे वाले का वैल्यू पुट अप करना है. समझ रहे हो? अगर समझो if bronze reaches its maximum stress, if bronze reaches its maximum stress, तब आपका FB कितना है? 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर बराबर. तो आपका FS कितना आ जाएगा? FS का रिलेशन क्या है? 1.5 into FB. 1.5 into FB, that is 90, is how much? 135 बराबर. लेकिन आपका FS मैक्सिमम कितना है? 120 ही जाना चाहिए, 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो यहां पर सिंस it is greater than FS max is equals to 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है, तो यहां पर ये आप नहीं ले सकते. therefore condition fails. so यहां पर let steel reach its maximum stress. क्या करेंगे अब? let steel reach its maximum stress again. therefore FS is how much? 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो आपका यहाँ पर रिलेशन क्या है? FC क्या था वो रिलेशन? 0.5. या FS is equals equal to 1.5 FB. FB. 1.5 into FB. तो अगर आपने FS का वैल्यू 120 रख दिया इक्वल्स 1.5 into FB, तो क्या हो जाएगा? 120 डिवाइड बाय 1.5 करो, कितना आता है? 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर बराबर. which is not आपको greater than FB max. FB max कितना है? 90 90 है. न्यूटन बराबर, which is less than your FB max equals 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो यहां पर ये कंडीशन पास हो गया बराबर. therefore FS इक्वल्स कितना जो इसका दिया हुआ है, that is 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर and FB इक्वल्स 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये हो गया इनका स्ट्रेस. आपका स्ट्रेस फाइनल हो गया एज पर द परमिसिबल स्ट्रेस. इसके बाद आप क्या कर सकते हो? यू कैन फाइंड द टोटल लोड विच द मटेरियल कैन टेक. यहाँ पर आपके पास लोड रिलेशन है, लोड शेयरिंग कैपेसिटी का आपके पास ये इक्वेशन है. इसमें आप FS और FB का वैल्यू पुट अप करके FS और FB का इसमें आप निकाल सकते हो.
आपको मैंने बताया कि आपको इक्वेशन 2 को इक्वेशन में 1 में नहीं रखना है। इनकेस आप रख भी दोगे तो भी सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर W का वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? वहां पर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 है आपके पास, लेकिन इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 1 में लेके भी नहीं आ सकते। वाई? बिकॉज यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ W। ठीक है, सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन 1, टेल मी हाउ मच लोड द 3 rods कैन टेक। आपके पास Fs और Fb का वैल्यू है। By using them, you need to find the value of total load taken by the material। मतलब वहां पर जो ऊपर जो W given है, वो W कितना लोड ले सकता है? 38.2 into 10 raised to 3 38.2 into 10 raised to 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बराबर न्यूटन पर mm स्क्वायर। W आपका बराबर है? 2 into 10 raised to 3 बराबर है। श्योर? यस नहीं, बराबर है। मेरे को एक मिनट मेरे को ढूंढने दो, मेरा बच्चा है। सिर्फ आंसर मत चेक करो, यूनिट भी चेक करो, मैंने कुछ लिखा है। अच्छा यूनिट क्या आएगा यूनिट? किलो न्यूटन आएगा, न्यूटन आएगा बस। क्या आएगा? W वेट है ना, बस न्यूटन ही आएगा। बराबर, it will be only ओनली न्यूटन। yeah, that's it। so आपका W जो है, this is how much, 38.2 into 10 raised to 3 न्यूटन, or else you can also write 38.2 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन। this is what your final answer। हम्म। ठीक है, आपको यही इन्होंने पूछा है। गाइस क्लियर है कंप्लीटली? कोई डाउट इसमें? आपको लास्ट सम में भी यही करना है। आपको FS और FB का एक रिलेशन मिलेगा लास्ट में, उसके बाद आपको ये ट्रायल एंड एरर मेथड करना होगा। ट्रायल एंड एरर भी इजी है। एफएस और एफबी का आपको एक बार रिलेशन आ गया तो पहले एफएस का वैल्यू पुट अप करो, एफबी का वैल्यू कम आना चाहिए, नहीं आया तो दूसरे वाले का पुट करो, चौथे पहले वाले का बराबर आना चाहिए। हो गया तो एक बार सेटिस्फाई हो गया दोनों, तो दोनों का जो सेटिस्फाई जो आंसर आ रहा है वो वैल्यू आप लास्ट में लिख लो, और उसके बाद जो आपका लोड टेकिंग वाला, लोड शेयरिंग वाला जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पुट अप करके आप लोड टेकिंग भी निकाल लोगे। सिंपल है इक्वेशन? यस, ओके, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। सर पर मेरे को इसका आंसर 43 क्यों आ रहा है? 43.0 into 10 raised to 3। कैलकुलेटर चेक करवा लो अभी दुकान में जाके, क्या बोलूं मैं? मैंने सर 2 बार मैंने डाला सेम फिर भी वही यार। तो कुछ डेटा गलत लिखा होगा तुमने, और ब्रैकेट कुछ ब्रैकेट डाल, ब्रैकेट बराबर डालो, ऐसे कुछ होगा। अभी 2 जन को आंसर आ रहा है तो अभी कैसे, क्या तुम्हारा क्यों गलत आएगा? नाउ सी ओवर हियर, यहाँ पर a rigid massless bar AB of 300 mm, 3000 mm, यहाँ पर इसका लेंथ गिवन है। इन लेंथ इज सपोर्टेड बाय 2 फ्लेक्सिबल वायर्स AC एंड AB BD गिवन है। 2 वायर्स है जिसपे ये सपोर्टेड है। अ लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन is to be placed at such a point so that the bar remains level after loading। आपको ऐसे पोजीशन पे जाकर ये 20 किलो न्यूटन प्लेस करना है जैसे कि आपका ये AB जो है हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। अगर चाहे तो ये दोनों का लेंथ थोड़ा बढ़ सकता है, कोई इश्यू नहीं है, बट इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल ही रहना चाहिए। ऐसे जगह पे जाके ये 20 किलो न्यूटन आपको तो प्लेस करना है। सेंटर में आएगा फिर? सेंटर में कैसे आएगा? यहाँ पर ये 2 मीटर है, यहाँ पर ये 5 मीटर है। फिर तो वो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा नीचे का लाइन। नहीं नहीं नहीं, ऐसे आप चाहिए तो कुछ प्रैक्टिकली देख लो, नहीं होगा, सेंटर कभी नहीं आता। यहाँ पर 2 मीटर है, यहाँ पर 5 मीटर है, तो आप कहाँ पर, क्योंकि देखो ये 2 मीटर पे जो लोड आएगा और जो ये 5 मीटर वाले वायर पे जो लोड आएगा वो दोनों सेम लोड आ गया, समझ लो। अगर आपने सेंटर पे दे दिया, ठीक है, दोनों पे सेम लोड आएगा। अब ये सेम लोड पर ये चेंज इन लेंथ क्या होगा? कम होगा, और सेम लोड इसका पर ये ज्यादा वाला होगा। चेंज इन लेंथ ज्यादा हो जाएगा, तो ये रॉड कैसे हो जाएगा? वन साइड हो जाएगा। हाँ, वन साइड क्रॉस हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल चाहिए। हॉरिजॉन्टल। तो आपको थोड़ा लोड जो है इस तरफ लेना होगा। हाँ, तो यहाँ पर मैंने इन्होंने 5 पोजीशन उठाया। भी दिया हुआ है 20 हम्म, किलो न्यूटन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक्स फाइंड करना है कि ये ए से कितने डिस्टेंस पे आप ये 20 किलो न्यूटन प्लेस करोगे तो आपका रॉड जो है हॉरिजॉन्टल रह जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द लोड एंड फोर्स इन ईच वायर। ई एंड आई आपको सब कुछ गिवन है, लेंथ, एरिया और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये हॉरिजॉन्टल रहने के लिए आपको क्या करना होगा? व्हाट इज योर फर्स्ट क्राइटेरिया? एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्स मतलब, अच्छा वो है एक्स, तो ठीक है, वो एक्स तो फाइंड ही करेंगे, लेकिन
दोनों ये पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल रहने के लिए दोनों का चेंज इन लेंथ सेम होना चाहिए, डेल्टा, हाँ बराबर। दोनों का चेंज इन लेंथ सेम होगा तो एनी रॉड आपका बैलेंस हो हॉरिजॉन्टल ही जाएगा। होगा, हॉरिजॉन्टल ही होगा। तो एक इक्वेशन आपको मिल गया, चेंज इन लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ BD। BD। ऐसे रख के आपको एक इक्वेशन आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन आप कैसे निकालोगे? लेट्स से let T1 and T2 be the tensile force in wire AC and BD। तो आपका ये टेंसाइल फोर्स जो भी होगा दैट इज T1 plus T2 इज इक्वल टू हाउ मच? 20 किलो न्यूटन, बराबर। दोनों में जो टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा, समेशन ऑफ Fy करोगे, समझ लो अगर आपने ये नहीं लिखा समेशन ऑफ Fy लिखा, ठीक है, अगर आपने ये नहीं लिखा, लेट्स से सर कैसे? ये आपका T1 है, लेट्स से यहाँ पर ये जो फोर्स है, लेट्स से दिस इज T1, और यहाँ पर जो टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा लेट्स से दैट इज T2, ठीक है। तो आप अगर समेशन ऑफ बाय इक्विलिब्रियम, ठीक है, सो समेशन ऑफ F ऑफ Y इज इक्वल टू 0 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? T1 आपका अपवर्ड्स है, T1 -20 plus T2 is equal to 0। -20 इज इक्वल टू 0, तो फाइनली क्या हो जाएगा? T1 plus T2 20। एग्जैक्टली, बराबर। समझ लो कि यहाँ पर ऋषिकेश है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? प्रिंसटन है, ठीक है। इन दोनों को ये पकड़ के उठाना है, बराबर। और यहाँ पर ये 20 किलो का आदमी है, ये दोनों ने ऐसा प्लाई पकड़ा हुआ है और दोनों यहाँ पर बीच में 20 किलो का, समझ लो अभिजीत बैठा है, तो दोनों को लोड उठाना पड़ेगा ना। दोनों का जो लोड उठाओगे दैट विल बी द वेट ऑफ अभिजीत, राइट? So that is T1 plus T2, the tensile force which will be required by Princeton and Rishikesh will be equal to 20 kilonewton। क्लियर है? समझ रहे हो? हाँ, बस इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिखा, समेशन ऑफ F ऑफ Y नहीं किया, बिकॉज इतना चीज तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। T1 plus T2 equals 20 kilonewton, ठीक है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज T1 plus T2 equals इन टर्म्स ऑफ न्यूटन लिखो 20,000 या 10⁻³ या फिर 20,000। ये हो गया आपका फोर्स, ठीक है। इसके बाद आप स्ट्रेन रिलेशन कर सकते हो। स्ट्रेन रिलेशन में क्या कर सकते हो? चेंज इन लेंथ ऑफ बोथ द बार्स विल AB बी and सेम, BD। बराबर। तो इसमें आपको T1 एंड T2 दोनों मिल जाएगा। देखो यहाँ पर चेंज इन लेंथ ऑफ क्या है वो? AB और BD, AC और AC BD विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ BD। तो इसमें आप ये फटाफट कर लो, क्या आएगा यहाँ पर? T1 L1 AC, या फिर L1 मतलब वही AC हो गया, एरिया ऑफ 1 into E of C is equals to T2 into L of BD, let's say BD यहाँ पर AC लिखता हूँ, and यहाँ पर भी AC लिख देता हूँ, and T of AC let's say, ठीक है, सब कुछ AC AC में लिखो। यहाँ पर एरिया ऑफ BD into E of BD, और let's say E of BD। चलो, ये दोनों का अलग अलग है क्या? E1 E2 अलग अलग दिया है ना? अलग अलग है। वायर 1 और 2 दिया है, तो लेट्स राइट वायर 1 and 2 ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे T1 L1 अपॉन A1 इंटू E1 इज इक्वल टू T2 L2 अपॉन A2 इंटू E2, बराबर। आपके पास T1 और T2 का वैल्यू नहीं है, यू विल राइट एज इट इज। अच्छा एक मिनट, T1 अपॉन A1 क्या हो जाएगा? लेट्स राइट T1 ओनली, बिकॉज आपके पास A1 है, A1 का वैल्यू है। L1 कितना है? लेंथ ऑफ वायर 1 इज हाउ मच? 2 मीटर, सो यू कैन राइट इट एज 2000 mm। बराबर, अपॉन एरिया ऑफ वायर 1 इज हाउ मच? वायर 1 का एरिया इज 50 mm स्क्वायर गिवन है, और E1 कितना है? 2.1 इंटू 10⁵. गाइज आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, मैं इतना फास्ट स्क्रोलिंग कर रहा हूँ तो दिख रहा है ना? कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा, मैं बस लिखते जा रहा हूँ? ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है सर, समझ दिख रहा में है आ ना? रहा समझ रहा है ना? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट इज T2। T2 आपको पता नहीं है, L2 इज हाउ मच? 5 मीटर, 5000 अपॉन एरिया ऑफ 2 एंड E2
1 into 10⁵ and 75, ये है 75 और ये 1 into 10⁵. अब इसे आप इधर ही सॉल्व कर दो, ये 10⁵, ये 10⁵ कैंसिल, ये 3 0 यहाँ पर कैंसिल कर दो, यहाँ पर भी ये 3 0 कैंसिल. उसके बाद ये 25 2s are 25 3s are, और कुछ बचा? और कुछ कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता है. चलो अच्छा, ये 2 और ये 2 ये भी कैंसिल हो गया, बचा गया. So what is left? That is T1 upon equal to 5 T2 2.1 is equals to 5 into T2 5 T2 upon 3. 3. बराबर. So T1 is equals to 5 into 2.1 upon 3 into T2. कितना आता है? T1 is equals 3.5. 3.5 of 3.5 T2 3.5 T2. T2. बराबर. ओके, अब ये इक्वेशन 1 में हम पुट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं. कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास वैल्यू है, राइट? पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो आपको क्या मिलेगा? दैट इज T1 plus T2 equals how much? 220,000 Newton. So let's say T1 is 3.5 T2 plus T2 is equals to 20,000 Newton, and let's say ये आपका हो जाएगा 4.5 T2 is equals to 20,000 Newton, and therefore your T2 equals 20,000 divided by 4.5. 4 And into 444.444. 4.4 into 10⁵3. 4 बार 4 पॉइंट, फिर से 4 बार 4 या 2 बार 4. पॉइंट 4 बार है या 3 बार है? 4 बार 4 है, 4 बार 4 है. ओके, 4 उसके बार बाद 4 point है. बाद 4 न्यूटन. ठीक है, ये आपका T2 हो गया. तो सिमिलरली यू कैन फाइंड T1 आल्सो. T1 कितना आता है? ये 444 है तो वो कितना होगा? 20,000 है ना? 15,556.66 न्यूटन. ठीक है, 1556 न्यूटन आ जाएगा. ये हो गया आपका T1. आपको T1 और T2 मिल गया. ये हो गया आपका फोर्सेस इन T1 एंड T2. लेकिन आपको क्या फाइंड करना है? यू आर सपोज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एक्स. एक बार आपको फोर्सेस मिल गया तो आपको पोजीशन ऑफ एक्स भी मिल जाएगा इजीली. हाउ यू विल फाइंड द पोजीशन ऑफ एक्स? जस्ट अ मिनट. अब यहां पर देखो, अगर आपको पोजीशन ऑफ एक्स निकालना है तो यू कैन टेक समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल्स टू 0. कोई भी एक जगह पे ए पर या फिर बी पर कोई भी एक पॉइंट पे आप समेशन ऑफ मोमेंट ले लो और फोर्सेस वगैरह आगे आगे पीछे करो तो यू विल गेट द आंसर. आप लोगों को ये तो पता है ना, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव वगैरह वगैरह लेकर हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा क्या? T2 इंटू 3,000. ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज. लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव. आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों भी कोई भी एक पॉजिटिव ले सकते हो. व्हेन यू आर फाइंडिंग समथिंग, जब आप आपके हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, पॉजिटिव क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, बट थ्रू आउट द सम एक जैसे करो. ठीक है, ओवर हियर आई एम टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव. तो यहाँ पर T2 इंटू 3,000 इज पॉजिटिव. फिर बाद में ये 20 इंटू एक्स आपका क्लॉकवाइज है, 20,000 -20 into x. x. और कुछ आएगा? कुछ नहीं, 0. T1 तो इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, सो इट विल बी नॉट कंसिडर्ड. इसे आप सॉल्व करो. T2 का वैल्यू आप इसमें से पुट अप करो. T2 कितना है? 444 टाइम्स 4 0.44 इंटू 3,000 माइनस 20,000 into x is equals to 0. Please solve this and get the value of x. 666.66. Okay, 666.6 Newton. But sorry, not Newton. It will be distance. So that is 666.6. क्या आएगा? Unit क्या आएगा? mm. mm. ये हो गया आपका डिस्टेंस. सिंपल है. आज के सम्स ऑलमोस्ट सिंपल ही थे. आज जो भी हमने सॉल्व किया इट वाज सिंपल एज कंपेयर टू सम व्हिच वी हैव सॉल्व्ड इन द फर्स्ट क्लास. बराबर, हाँ या ना? लास्ट वाले सिंपल ज्यादा बेटर थे. ज्यादा बेटर थे लास्ट वाला. हाँ. अच्छा, ठीक. वो एक ही फॉर्मूला रहता था, इसमें हम लोग को 4-5 चीज ढूंढ के करना पड़ता है ना. बराबर. ठीक है, ठीक है, चलो वांदा नहीं. अब देखो यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ P स्ट्रेस इन स्टील एंड कॉपर वायर्स इफ द रिजिड बीम AD रोटेट्स क्लॉकवाइज कॉजिंग अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3 mm एट D. यहाँ पर इन्होंने बोला है कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन होके
3 mm का डिफ्लेक्शन होता है यहाँ पर। अगर 3 mm का डिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर ये आपका P का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो आपको पहले तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए कर दो, चलो ये आपका ए, ये बी, ये सी और ये डी। इफ यू डू समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल्स टू 0, यहां पर बी पर कौन सा फोर्स है, टेंसाइल ऊपर की तरफ, ये क्या है स्टील वायर, ये क्या है कॉपर वायर। सो लेट्स से दिस इज P ऑफ S और यहाँ पर ये कॉपर वायर है तो P ऑफ C। समझ में आ रहा है ना? ओके, सो P ऑफ S और P ऑफ C हो गया, दैट्स इट। सो अगर आप समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A करोगे और ये वाला यहाँ पर एक P वाला लोड गिवन है, दिस इज व्हाट P, डाउनवर्ड फोर्स। सो P इंटू टोटल डिस्टेंस, P इंटू क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज क्या लो, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपके हिसाब से जो बोलो वो ले सकता है। क्या लो, क्लॉकवाइज क्या लो, पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव लिखे, क्या लेकिन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ओके Clockwise चलो positive. क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव में P इंटू ये टोटल कितना है 3 मीटर, सो लेट्स से 3000। क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव माइनस PC इंटू 2000 माइनस PS इंटू 2000, नो 1000 इज इक्वल्स टू और कुछ आएगा 0, बराबर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, ये 0 आ गया। चलो ये इक्वेशन को ऐसे ही रखो आप, इसमें क्या हो जाएगा, लेट्स से 3000 इंटू इस आरो में अगर आपने 1000 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, P इंटू 3 माइनस PC इंटू 2 माइनस PS इंटू 1 इज इक्वल टू 0। 1000 इस तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा 3P माइनस 2PC माइनस PS इज इक्वल टू 0। सो लेट्स से दिस एज योर इक्वेशन 1, ठीक है। इसके बाद लेट्स से दिस इज व्हाट चेंज इन लेंथ यहाँ पर ऑफ कौन सा है ये स्टील, चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील, दिस इज चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर, ठीक है। अगर आप ये तीनों ट्राइंगल जैसे कि अगर समझ लो ये वाला ट्राइंगल, ये लेट्स से जस्ट अ मिनट, ये वाला ट्राइंगल और इसके बाद ये आगे का जो ट्राइंगल, इसके बाद ये आगे का जो ट्राइंगल, ये सारे एक दूसरे से सिमिलर है। सिमिलर ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए क्या पॉसिबल होना चाहिए, दो एंगल्स अगर आपके सेम हो गए तो देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पर आपका ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, इन दोनों ट्राइंगल का 90-90 है और ये वाला एंगल दोनों का कॉमन है, तो आपका ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ये 9th-10th में पढ़ा था सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, बराबर, ओके। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। इफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर रेशियोज ऑफ देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। व्हाट, therefore यहां पर since triangle यहां पर ट्राइंगल, यहां पर आप डायरेक्टली लिखो बाय सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी, यहां पर लेट्स राइट बाय similarity of triangles, what we can write, that is AB upon AC upon AD, AB upon let's say AB upon ये कितना है, change in length of steel is equals to AC upon change in length of copper is equals to AD upon 3 mm, बराबर। अब आपके पास AB का वैल्यू है, what is AB 1 meter, what is BC sorry AC that is 2 meter and what is AD that is 3 meter, बराबर। So AB is 1 meter, let's say 1000 upon change in length of steel is equals to 2000 upon change in length of copper is equals to 3000 upon change in length of क्या, डिफ्लेक्शन। हाँ डिफ्लेक्शन अपॉन डिफ्लेक्शन। तो आपको यहाँ पर रिलेशन मिलता है, यहाँ पर इन दोनों में अगर आप रिलेशन निकालने जाओ, ये तो हो गया 3000 अपॉन 3 दैट इज हाउ मच 1000, बराबर। तो ये अगर आप इन दोनों का ही सिर्फ अगर आप रिलेशन लेते हो इन दोनों का,
ठीक है, if you take only these two relation, we know that change in length of copper is equal to 2 into change in length of steel. मिलेगा ऐसा relation? सर ये ये करने की क्या जरूरत है? 2000 अपॉन चेंज इन लेंथ ऑफ सी इज इक्वल टू 1000 करके मिल जाएगा ना। समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी सिमिलैरिटी से हम जो थर्ड साइड है ना AD अपॉन 3 हाँ वो हाँ हाँ 1000 मिल गया। हाँ, तो चेंज इन तो लेंथ हाँ मिल जाएगा, वो तो 2 mm ये 3 mm बराबर मिल जाएगा। फिर हाँ, चेंज इन, ये आपको चेंज इन लेंथ ये हो गया, और ये करने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली। आपका ये चेंज इन लेंथ अगर इस तरफ चला गया, चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर इज इक्वल टू व्हाट, 2 mm, एंड चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील इज हाउ मच, 1 mm बराबर। ये मिल गया आपको। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपके पास जैसे कि चेंज इन लेंथ दोनों का है, तो आप क्या करोगे, आपके पास जो PL अपॉन ए का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वी नो दैट चेंज इन लेंथ ऑफ, समझ लो स्टील पकड़ लो, तो आप P ऑफ स्टील, L ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील इंटू E ऑफ स्टील, मैं पुटअप करके आपको P ऑफ S मिल जाएगा। आपको फाइंड क्या करना है, लोड टेकन बाय दिस वायर एंड दिस वायर, find the value of P stress in steel and copper wires if the rigid beam AD rotates clockwise causing a deflection. आपको P of S और P of C मिल गया, तो you can find the value of P also. आपको एक बार P of S और P of C मिल गया, तो आपको value of P निकाल सकते हो बराबर। तो आप क्या करोगे, पहले P of S और P of C निकालोगे। चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील इज हाउ मच, 1 mm। P of S आपको पता नहीं, लेंथ ऑफ स्टील इज हाउ मच, 3 meter, so let's say 3000। area of steel is 4 mm, डाया है 4 mm, डाया मतलब पाई बाय 4 इंटू 4 स्क्वायर इंटू E of steel is 2 इंटू 10⁵। चलो सॉल्व करो और बताओ मुझे PS का वैल्यू क्या आएगा। 837.75। 837.75। ओके, सिमिलरली आप PC का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कर लोगे PC का वैल्यू। सेम आपको सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने यहाँ पर किया है। चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील आपके पास है, तो चेंज इन चेंज लेंथ इन ऑफ लेंथ कॉपर। ऑफ कॉपर भी करके आपको P ऑफ C भी मिल जाएगा। हाँ सर। हाँ, तो आप P ऑफ C और P ऑफ S का वैल्यू इसमें से फाइंड कर लोगे। इसमें P अगर मिल आपने जाएगा पुट फिर। कर दोगे तो P का वैल्यू मिलेगा। हाँ दैट्स इट, हो गया, वही आपका क्वेश्चन है। यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो ये इक्वेशन क्यों निकाला? कौन सा, वो फर्स्ट वाला। ये एक है, इसमें से P का वैल्यू मिलेगा ना। हम लोग ने चेंज इन लेंथ से निकाला ना। चेंज इन लेंथ से हमने PC और PC PS और का वैल्यू, PS आया। P का वैल्यू बाकी है, ये वाला P, ये वाला P है। हाँ ओके ओके, समझा समझा समझ रहे हो, ये वाला P है, समझा समझा। समझा। तो आपको वो P निकालना होगा, इसीलिए आपको वो P, उस PS और PC आप वैल्यू निकालोगे तो उसके बाद आपको P का वैल्यू निकलेगा। क्लियर है सब कुछ। हाँ हाँ, इसके बाद 1.18 सम भी है, वो भी सिमिलर सम है। तो थोड़ा आप टेक्स्ट बुक का थोड़ा समझ लो, देखकर समझ लो और उसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। एंड वॉट एवर सम्स वी हैव सॉल्व्ड इन दिस क्लास, 1 पॉइंट जहां से भी हमने सॉल्व किया, तो सारे सम्स आपको, जहां जितने भी सम्स मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, सारे सम्स आपको नोटबुक में अच्छे से, इन केस अगर आप क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग, मैंने देखा है आप लोग ने होमवर्क में क्वेश्चन लिखा है बराबर, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए बेटर रहेगा कि अगर आप क्वेश्चन लिखो तो, क्योंकि आप एज अ मतलब आप जब रिवीजन करोगे ना ड्यूरिंग द एग्जाम, तो आपका खुद का लिखा हुआ आपको ज्यादा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा एज कंपेयर टू टेक्स्ट बुक। तो आप अगर लिखते हो क्वेश्चन तो क्वेश्चन लिखो और उसका आंसर्स लिखो। क्लियर है सारे सम्स? किसी को हाँ कुछ सर। डाउट पूछना है? नहीं। नहीं? ऋषिकेश, एनी डाउट? नो सर। ओके देन, सो वी आर डन फॉर टुडे गाइस। ओके, ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, चलिए। हैव अ बाय गुड सर। डे। या थैंक यू सर, बाय सर। या बाय।